4 दिसंबर 2011। अपनी बीए ख़त्म करने के बाद टिमटिम ने अपनी एमबीए करने के लिए अपने शहर दिल्ली से दूर बनारस के कॉलेज बीएचयू में दाखिला लिया। आज वो दिन था जब उसे अपने हॉस्टल में शिफ्ट करना था और टिमटिम अपने जीवन के इस नए पड़ाव को शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक था। उसकी दिल्ली से बनारस जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस ने उसे सुबह 6 बजे बनारस जंक्शन पर उतार दिया। स्टेशन से वो अपने सामान के साथ अपने हॉस्टल पहुंचा और अपने कमरे में अपना सामान रख दिया। उसने अपने कमरे के बाहर वाले वाटर कूलर से पानी भरा, जिस दौरान उसकी मुलाकात उसके कमरे से 2 कमरे छोड़कर रहने वाले विनायक से हुई। जिसके बाद वो जल्दी से नहाया, उसने हॉस्टल की कैंटीन में नाश्ता किया और निकल पड़ा कॉलेज के सारे कागजी काम करने। टिमटिम के ये सारे काम निपटते निपटते दोपहर के 2 बज गए। फिर उसने खाना खाया और भरे पेट की दोपहर वाली नींद लेने के लिए अपने कमरे में लेट गया। टिमटिम की आंख जब खुली तो रात के 10 बज चुके थे और उसकी रेल यात्रा और पूरे दिन की सारी थकान उतर चुकी थी। उठकर टिमटिम ने सबसे पहले एक गर्म कप ब्लैक कॉफी का बनाया। उसमें वो रम भी मिलाई जो वो अपने साथ लाया था और अपनी सिगरेट जलाई और अपना सारा सामान अपनी अलमारी में लगाना शुरू कर दिया। अपने कपड़े और बाकी सारा सामान अलमारी में लगाते लगाते उसे रात के 1 बज गए। टिमटिम को कोई खास नींद तो आ नहीं रही थी उस कॉफी की वजह से और वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये सोचने के दौरान ही उसे जोर से पेशाब लगा और वो पेशाब करने चला गया। जिस गलियारे से होते हुए वो गुसल खाने की तरफ बढ़ रहा था, उसमें कुछ बत्तियां जल रही थी और कई सारी नहीं जल रही थी। हॉस्टल के गुसल खाने में 4 नहाने के कमरे थे और 4 संडास थे और पूरे फर्श पर पानी पड़ा हुआ था। टिमटिम पेशाब करने खड़ा हुआ और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया कि तभी उसने अपने गले के पीछे कुछ अजीब सा महसूस किया। वो कुछ ऐसा था जो चल रहा था, रेंग रहा था और उसकी गर्दन के पीछे से उसके कपड़ों में घुस गया था। अपनी गर्दन और कमर पर उस चीज को रेंगता महसूस कर टिमटिम उसे वहां से निकालने की कोशिश में लग गया और एकदम से बौखलाने की वजह से पीछे गिर गया। जैसे तैसे उसने उस केंचुए को अपनी कमर से निकाला। वो खड़ा हुआ और देखा कि वो पूरी तरह भीग चुका है और पेशाब करते हुए बौखला के गिरने से उसने अपने ऊपर ही पेशाब कर लिया है। टिमटिम खुद को समेटते हुए उस जगह से निकला और अपने कमरे की ओर गया। कमरे में घुसकर जब उसने बत्ती जलाई तो वो नहीं जली। टिमटिम ने कई बार उस बत्ती को खोल बंद किया पर कुछ नहीं हुआ। इस कारण उसने अपने बिस्तर के नीचे रखी अटैची से टॉर्च निकालने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अचंभे में रह गया क्योंकि उसे वहां अपनी अटैची महसूस ही नहीं हुई। इसके बाद टिमटिम ने कमरे की बाकी चीजों को उस अंधेरे में छूकर महसूस करने की कोशिश की और जो उसे वहां मिला उसे महसूस करके वो डर गया और उस कमरे से बाहर भाग गया। उस कमरे में से उसका सामान गायब था। वो सारा सामान जिसे उसने अभी अभी अपने कमरे में लगाया था वो गायब था। बाहर जाके जब उस कमरे के नंबर पर टिमटिम की नजर पड़ी तो उसने चैन की सांस ली क्योंकि वो गलत कमरे में घुस गया था और उसका कमरा उसके बगल वाला था। अपने कमरे में जाकर टिमटिम ने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, जिसके बाद उसने निर्णय लिया कि उसे अपने लैपटॉप पर कोई फिल्म देखनी चाहिए। जिसके बाद उसने अपने कप में रम भरी और एक और सिगरेट जला के द विकर मैन नाम की फिल्म देखने बैठ गया। 15 से 20 मिनटों बाद जब उसका ध्यान उस फिल्म से हटकर खिड़की से बाहर की चांदनी रात खींच लेती है तो वो फिल्म को छोड़कर बस बाहर निहारने लगा। उस खिड़की से बाहर हरियाली थी और पेड़ पौधों की पत्तियां चांद की चांदनी में चमक रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। उसने घड़ी की ओर देखा और 1:45 बज रहे थे। थोड़े से डर और सवालों से भरे टिमटिम ने पूछा, कौन है? और दरवाजे के उस पार से एक मर्दाना आवाज ने कहा, मैं हूँ विनायक, तुमसे 2 कमरे छोड़कर रहता हूँ। याद है हम वाटर कूलर के पास मिले थे? तुम्हारे पास माचिस है क्या? कछुआ छाप जलाने के लिए। टिमटिम ने चैन की सांस भरते हुए माचिस उठाकर दरवाजा खोला और पाया कि बाहर कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, विनायक विनायक। कोई जवाब न आने पर उसने अपने आप से कहा, अबे ये कहाँ चला गया? टिमटिम जैसे ही वापस अंदर जाकर दरवाजा बंद करने वाला होता है उसने देखा कि उस गलियारे की बत्तियां झपझप कर रही हैं और एक सिर पर सफेद चादर ओढ़े 4 लोगों की कतार उस गलियारे की दूसरी ओर से उसकी ओर बढ़ रही है। उन सबका शरीर पूरी तरह उन चादरों से ढका हुआ था, उनके चेहरे और पैर भी। ये सब इतना अजीब था और इतना जल्दी हो रहा था कि टिमटिम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे या क्या सोचे। ये लोग कौन है? विनायक कहाँ गया? ये चद्दर क्यों ओढ़ी है इन लोगों ने?
अब मुझे क्या करना चाहिए, जैसे कई सवाल और बहुत सारा डर टिमटिम के दिमाग में भर गया था और उसने तुरंत अपने कमरे में घुसकर दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा ली, बत्ती बंद कर दी और चादर में अपने आप को लपेटकर बिस्तर पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। और उसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए वो ना ही अपनी आंखें खोलने वाला है और ना ही दरवाजा। थोड़ी देर तक कोई हलचल नहीं हुई और ना ही कोई आवाज हुई। टिमटिम ने अपनी आंखें खोली तो उसका कलेजा मानो उसके पलक से बाहर आ गया और उसकी चीख बस निकलते निकलते रह गई। वो चादर ओढ़े लोग एक कतार में उसके खिड़की के बाहर खड़े थे। टिमटिम बिस्तर से उतरा और 2 दीवारों और बिस्तर के बीच में घुस के बैठ गया और अपने आप को उसने चादर से ढक लिया। खिड़की के बाहर उन लोगों को देख वो इतना डरा हुआ था और इतना हैरान परेशान था कि अब अपनी आंखें बंद करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और वो बिस्तर के पीछे से उन्हें ही देखता रहा। ये सब मानो एक बुरे सपने जैसा था टिमटिम के लिए, जिससे वो जल्द से जल्द जागना चाहता था। उनमें से किसी ने भी जरा सी भी हलचल नहीं करी और कुछ ही पलों बाद जब टिमटिम शांत हुआ और इस काबिल बना कि इस स्थिति को समझ पाए, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद कुछ लोग मिलके उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी रात गए ऐसा अनुभव पाके, वो भी इस जगह में उसकी पहली रात पर, टिमटिम गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी झाड़ू लेकर उन चादर ओढ़े लोगों को भगाने कमरे से बाहर चिल्लाते हुए दौड़ा और वाटर कूलर के सामने पड़े पानी पर फिसल गया। वो चादर ओढ़े लोग अपनी चादरें उतार के दौड़े दौड़े उसकी तरफ आए। वो उसी के हॉस्टल के 4 लड़के थे जो कि टिमटिम के साथ एक मजाक कर रहे थे। क्योंकि टिमटिम बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, इसीलिए उनमें से एक ने बोला, कहीं ये मर तो नहीं गया? दूसरे ने उसकी नब्ज जांची और कहा, नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। इस पर तीसरे ने पूछा, अब इसका क्या किया जाए? और चौथे ने कहा, मुझे पता है इसका क्या करना है। 4 घंटे के बाद जब टिमटिम की आंखें खुली तो उसने अपने आप को गुसल खाने के फर्श पर पड़ा पाया। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने तब पहने थे जब वो पेशाब करने आया था। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शुरुआत में तो उसे बहुत दिक्कत हुई ये समझने में कि उसके साथ हुआ क्या, पर जब उसने रात की हुई सारी चीजों को याद किया तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। टिमटिम ने विनायक के कमरे में जाकर उससे पूछा, क्या तुमने रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था? और उन्हीं चारों लोगों से मिले हुए विनायक ने कहा, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? जिस पर परेशान और सवालों से भरे टिमटिम ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। और चलते चलते सोचता रहा कि इतनी रम नहीं पीनी चाहिए थी और रात को हुई हर चीज को सपना समझ के कपड़े बदल के सो गया।